किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे हैं। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक फकीर बाबा की जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जो एक पार्क में रहकर के अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगाते थे। आते जाते लोग कुछ ना कुछ भीख में पैसे दे जाते थे। एक दिन एक लड़का वहां से निकला और उसने सोचा कि आज मैं चल करके इनसे बात कर लेता हूँ। रोज वो उन्हें देखा करता था, जब भी जॉब के लिए जाता था, ऑफिस के लिए इधर से उधर। तो उस दिन उसके पास में थोड़ा टाइम था। वो गया बाबा जी के पास और जाकर के बोला कि बाबा जी कुछ टाइम है आपके पास, आपसे मुझे 4-5 सवाल पूछने हैं। बाबा जी ने सोचा कि छोटा बच्चा है, लड़का है, मजाक करने आ गया होगा, हंसी उड़ाने आ गया होगा। उनके पास तो टाइम ही टाइम था। उन्होंने कहा कि बेटा पूछ लो, मैं तो फ्री हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपके दोनों हाथ नहीं है, आपको बुरा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि लाइफ में कुछ है नहीं आपके मतलब का? तो फकीर बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है, सही है, ऊपर वाले ने ठीक दे रखा है। ऊपर वाले की रहमत पर जिंदा हूं, यही काफी है। फिर इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, आपको भूख नहीं लगती? खाना कहां से आता है? लोग तो आपको पैसा वैसा देके चले जाते हैं, क्या करते हो उस पैसे का? तो इन्होंने कहा कि वो दूर आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है जो पैसा मांगता है, भीख मांगता है, चपाती मांगता है। वो पता है क्या करता है? यहाँ पर जब भीख वो ले लेता है, जब लोग यहाँ से आना जाना कम कर देते हैं, तो गलियों में जाता है, कॉलोनी में जाता है, मोहल्लों में जाता है, वहां से भीख लेकर के आता है, खाना लेकर के आता है। मैं उसको पैसे दे देता हूँ, वो खाना उससे ले लेता हूँ। फिर इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, आपको खाना खिलाता कौन है? वो बंदा तो आपको खाना देके चला जाता होगा, आप खाते कैसे? आपके तो दोनों हाथ नहीं है। लड़का मजाक के मूड में था, मालूम नहीं क्या उसके दिमाग में था, एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सही सवाल है, मुझे खाना खिलाता कौन है? मैं आते जाते लोगों को आवाज देता हूँ कि ओ जाने वालों, ओ आने वालों, ऊपर वाला आपके दोनों हाथ सलामत रखे, मुझे बस खाना खिला के चले जाओ, रोटी खिला के चले जाओ। काफी सारे लोग तो मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो मुझ पर तरस खा करके मेरे पास आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 5-5 दिन, 10-10 दिन तक लगातार मेरी मदद के लिए आते हैं, मुझे रोटी खिला करके जाते हैं। फिर इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपको प्यास तो लगती होगी, आप पानी कैसे पी लेते हो? आपके तो दोनों हाथ नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये भी अच्छा सवाल है। मैं अपने पैरों से इस घड़े को नीचे गिरा देता हूँ, प्याले में पानी भर जाता है और पशुओं की तरह पानी पी लेता हूँ। फिर उस लड़के ने एक और सवाल किया कि आखिरी सवाल है बाबा जी, अगर आप जवाब दें, इस पार्क में मच्छर बहुत है, आपको काटते भी होंगे, आपको मतलब नींद कैसे आ जाती है? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, कई बार काफी सारे मच्छर काट लेते हैं, तब मैं जमीन पर लौटने लगता हूँ, अपने आप को रगड़ने लगता हूँ, जैसे वो मछली पानी से बाहर आने के बाद में लौटने लगती है, वैसे ही मैं लौटने लगता हूँ। क्या करूं बेटा, यही मेरी जिंदगी है। जब बाबा जी ने सारी बात खत्म कर ली तो लड़के ने एक बात कही कि बाबा जी आपकी जिंदगी पर लानत है, आपके दोनों हाथ नहीं है, आपके शरीर पर लानत है। जैसे उसने बोला बाबा जी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला बेटा तुम अब तक जितने सवाल पूछ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सब ठीक था, लेकिन शरीर पर लानत है कभी मत बोलना। इस शरीर को कभी गाली मत देना। ये शरीर बहुत किस्मत वालों को मिलता है और इस शरीर का एक एक अंग कीमती है। ये उनसे पूछो जिनके पास वो अंग नहीं है, जिसके पास उंगली नहीं है, हाथ नहीं है, अंगूठा नहीं है, उससे पूछो कि इसकी कीमत क्या है। इस शरीर का मोल कोई लगा नहीं सकता। आप दुनिया का सारा पैसा दे दें तब भी इसको खरीद नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनको ये शरीर मिला है, लेकिन वो उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शरीर का सही उपयोग कर रहे हैं। आपको ऊपर वाले ने ये शानदार शरीर दिया है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही उपयोग कीजिए। एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ, लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपने काफी कुछ अचीव कर लिया, आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनकी उसे जरूरत है। मुस्कान बांटने वाला इंसान सबसे खूबसूरत इंसान होता है।